और हमने यहां पर एक बात कही थी कि जिनको हरिप्रिय बनना है, ठाकुर जी का प्रिय बनना है, ये 10 लक्षण आपके अंदर आने चाहिए। और हमारा ऐसा मानना है कि प्रथम लक्षण बहुत बहुमूल्य, बहुत जरूरी है। कौन सा? धैर्य। वो आ गया ना तो बाकी के धीरे धीरे आपके अंदर आने लग जाएंगे। लेकिन प्रथम नहीं आया और आपको लगता है कि आपके अंदर दूसरा है, आपके अंदर तीसरा है, आपके अंदर पांचवा है, तो शायद आपको लगता है कि वो आपके अंदर है, पर वो है नहीं। तो कल हम लोगों ने 3 लक्षणों के बारे में चर्चा की, धृति, धैर्य, क्षमा, और तीसरा था दम। दम यानी कि इंद्रियों की इच्छाओं को रोकना। अब चौथा लक्षण आता है अस्तेयम। कौन सा? अस्तेयम का मतलब होगा चोरी ना करना। आप कहोगे ये तो ऐसी बड़ी बात बोल रहे हो महाराज जी, हम तो चोरी थोड़ी करते हैं। आपको क्या लगता है धन की चोरी ही चोरी होती है? आपको क्या लगता है केवल किसी की वस्तु चुराना ही चोरी थोड़ी होती है? किस किस को चोरी कहते हैं? जैसे क्रेडिट्स लेना, यह भी एक चोरी है। किया किसी ने पर मेरा नाम आ जाए, ये एक चोरी है। और जैसे चोरों को दंड मिलता है ना नरक में, ऐसी इस प्रकार की क्रेडिट्स चुराने वालों को भी चोरी मिलती है। और अगर आप इस बात को सुन करके किसी का ध्यान करो, हन्ना कैनबरा में एक है, सब हम करते हैं, लेकिन वो आगे आकर के अपना फोटो खिंचवा लेता है। आपने बहुत लोगों को सोच लिया होगा, लेकिन सब देखो तो चोर जगत में, हम सब चोर हैं। कैसे चोर हैं? आप ऑस्ट्रेलिया आ गए, यहां पे घर बनाया, व्यापार सेटल कर दिया, बच्चों को सेट कर दिया। कल को किसी ने कहा, बोले भैया तुमने बहुत व्यवस्थित कर लिया सब कुछ, सब ठीक है, भगवान की कृपा है। कहते तो हैं पर मन से मानते नहीं है इस बात को। अगर आप मानते हैं कि ठाकुर जी की कृपा है तो आप गिनाओगे नहीं। बुरा नहीं मानिएगा, आप में से कई लोग बताने लग जाते हैं, हम जब आए थे ना यहां पर तो हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं थी, ये नहीं था महाराज जी, मैं तो फुटपाथ पर सोया था, मैं तो केवल जो है यहाँ वेजिटेरियन के ऑप्शन नहीं थे, हम जैम बटर लगा लगा के खाते थे ब्रेडों पे, और ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, ऐसा कर करके मैंने यहाँ पर बसा, अब जाकर के ये सब बन गया महाराज जी। मैंने कहा आपने, नहीं सब है कृपा ठाकुर जी की। तो फिर आपने इतना गिनाया क्यों? हम सब चोर हैं, कृपा सब ठाकुर जी करते हैं। आप मैं व्यवस्थित होकर के यहां कैनबरा में कथा सुन रहे हैं, कराने वाले आयोजक सोच सकते हैं मैंने वेन्यू बुक किया था, मैंने इतने डॉलर दिए थे। मैं ये सोच सकता हूं कि मैं भारत से चल करके आया था, किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया, अपने खर्चे कर करके भी मैंने कथाएं सुनाई हैं। ये आपका और मेरा अभिमान, और ये आपका मेरा अपने लिए क्रेडिट लेना, ये चोरी है। ठाकुर जी कह रहे हैं मेरी इच्छा ही नहीं हुई होती तो तुम कर पाते? ये सब नहीं कर सकते। हम सब चोर हैं संसार में। इसलिए अस्तेयम पर मैंने बहुत चिंतन किया इस विषय पर। मैंने कहा चौथा लक्षण जो है, हम चोरी तो करते नहीं है, तो फिर इसका विस्तार समझाऊं कैसे मैं सबको? तब मन में गिरधर लाल जी ने ये भावना प्रकट की। किसने कहा तुम चोरी नहीं करते? करने वाले सब ठाकुर जी हैं, सब उन्हीं की इच्छा से होता है, पर हम अपने क्रेडिट्स ले लेते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने ये किया, हमने वो किया। ये चोरी है। दूसरी चोरी सुनिएगा। कई बार ऐसा होता है, आप किसी से कुछ सीखते हैं और सीखने के बाद जब आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं और आपसे कोई और इंप्रेस्ड हो जाता है, तो आप उसको भूल जाते हैं जिसने आपको सिखाया था, जिसने आपको बताया था। उसका मेंशन कहीं भी नहीं होता। यह भी एक चोरी है। सामान्यतः आप किसी के घर गए, उसके घर पे कुछ अच्छा देख करके आए, उस घर की वाइब्रेशन आप फील करके आए, और आपने मन में सोचा मेरे घर की भी ऐसी ही हो, और फिर वहां आप परख करके आए, लाइटिंग ऐसी थी, सोफाज ऐसे थे,
खुशबू ऐसी थी, आदि आदि ऐसा था। अब आपने आकर के अपने घर को व्यवस्थित किया, जैसे आपके घर कोई और आया, उसने अरे वाह आपका घर तो, मेरी बचपन से फीलिंग्स थी ऐसी, ये चोरी है। नहीं थी आपकी फीलिंग, आप कहीं से सीख के आए हो। और उचित है जिसमें पहले दूसरे तीसरे लक्षण नहीं है, उसमें ये चौथा नहीं आएगा, वो अपना ही क्रेडिट लेगा, नहीं नहीं मैंने ही किया है सब। हम तो इतने घरों में जाते हैं ना, तो मैं पहले ही परख लेता हूं, आपका घर बहुत अच्छा है महाराज जी, पूरा इंटीरियर मैंने ही किया। मैं समझ जाता हूं नहीं कर सकता बेटा, कहीं से तो देख करके आया था, लेकिन मेंशन कहीं भी नहीं है। ये मेरा तरीका है, बड़े घरों में जब जाते हैं हम तो ऐसे ही परखता हूं मैं। लेकिन कई लोग होते हैं वो मेंशन कर, महाराज जी मैं आपको बताऊं सत्य बात, एक बार मैं वहां गया था, वहां एक का घर मैंने देखा और उसका घर देख करके मुझे अच्छा लगा, वहीं से ये भाव मेरे मन में आया और मैंने कहा ये अच्छा है। निश्चित ही इसमें प्रथम दूसरा तीसरा लक्षण होगा, तभी ये चौथा लक्षण, ये चोरी नहीं कर रहा। कई लोग हैं, अब जैसे हम तो हिंदी में प्रवचन करते हैं, वो हमारी ही बात सुन सुन करके अंग्रेजी में रील बना बना के डाल रहे हैं। That was my thought process. Whole night I was just thinking about it, and I thought that I should make some video and just tell you that what was my thought process. अब जब बात सुनने में मैंने कि ले बेटा मेरी बात ही सुन के गया, बोल दी वहां जाके। तो ऐसे कई लोग होते हैं, ये सब चोरी कहलाती है, जहां पर आप अपने किए का क्रेडिट ले लेते, ये मैंने किया। अच्छा मान लीजिए कोई आपका ही इन्वेंशन है, कोई आपका ही निर्माण है, चाहे वो थॉट हो, चाहे वो क्रिया हो, चाहे वो कुछ भी हो, तब भी आप ये नहीं कह सकते कि आपका है। वो थॉट प्रकट करने वाले भी तो श्री कृष्ण हैं, वो विचार प्रकट करने वाले, आपको पॉजिटिव ऑरा देने वाले, आपको इतना विचारशील बनाने वाले, उसके लिए भी श्री कृष्ण हैं। इसलिए बोलते तो बहुत हैं कि उनकी कृपा, लेकिन मानिए भी कि हां उन्होंने ही करवाया है। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। क्योंकि आपकी ही कृपा से विचार आते हैं, आपकी कृपा से ही कर्म होता है, आपकी कृपा से ही मैं देख पाता हूं, आपकी कृपा से ही मैं बोल पाता हूं, आपकी कृपा से ही मैं ये क्रिया कर पा रहा हूं। आप ही करते हैं हमरी उलझन। अच्छा कभी कभी ठाकुर जी पता क्या करते हैं, अच्छा सब तेने किया, चल ठीक है अब करके दिखा। फिर वही पूरी दुनिया को मोटिवेट करने वाला जब खुद उलझ जाता है, तब ठाकुर जी से कहता है हमरी उलझन सुलझाओ मोहन। ठाकुर जी क्यों, पूरी दुनिया को तो बड़ा मोटिवेट किया था तेने, खुद सुलझ जा। रावण, सोने की नगरी उसके पास, देवी देवता उसके यहां पर ऐसे चाकरी करते थे जैसे बड़े बड़े घरों में नौकर लगे रहते हैं, ऐसे बड़े बड़े देवता रावण के यहां चाकरी में रहते थे। लेकिन उसको ले डूबा तो केवल यही कि ये सब मैंने किया है, नहीं, ये उसके पूर्व काल का या किसी समय का या उसके पूर्वजों का पुण्य था जो उसको भोगना था। और जैसे वो भोग पूर्ण हुआ, रावण जैसी दुर्गति किसी की नहीं हुई, आज तक पुतला जलता है उसका। एक बार मरा नहीं, हर साल मरता है रावण, हर साल उसका वध, और हर साल एक जगह नहीं मरता, पूरी दुनिया में मरता है। ऐसी दुर्गति किसी की नहीं हुई। इसलिए भैया चोरी नहीं करनी है। सूरदास जी का पद है, सब लोग गाना मेरे साथ। देखे तो सब चोर जगत में, देखे तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर जगत में,
जगत में देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर जगत में। राजा रानी शहर के चोर, राजा रानी शहर के चोर, राज्य के चोर हैं राजा रानी, राज्य के चोर हैं राजा और हाँ शहर चोर व्यापारी, शहर चोर व्यापारी। राज्य के चोर कौन है? राजा रानी। क्यों? पूरे राज्य को चलाने के नाम पर कर लेते हैं सबसे टैक्स, लेकिन बड़े बड़े पैलेसेस में रहते हैं, बड़ी बड़ी सुख सुविधाओं में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, हर प्रकार की सुख सुविधा किस नाम पर रहती है? भाई ये राजा हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इनको कुछ हो गया तो राज्य कौन चलाएगा? लेकिन जितनी होनी चाहिए उससे अधिक व्यवस्थाओं में रहते हैं। किससे लेते हैं वो व्यवस्थाओं का कर? राज्य के लोगों से ही तो लेते हैं। इसलिए राज्य के चोर हैं राजा रानी, शहर चोर व्यापारी। व्यापारी जन बुरा नहीं मानना, सबका नाम है इसमें, सबकी बारी आएगी, सुनिएगा। शहर चोर व्यापारी मतलब अब टूरिस्ट जगह होती है तो वहां पर व्यापारियों का एक ही दिमाग चलता रहता है, ऐसा क्या टांगे हम बाहर कि आने जाने वाले लोग आकर्षित हों और खरीदें, या फिर ऐसा खिलौना बाहर रख देंगे कि बड़े नहीं होंगे तो बच्चे तो रोएंगे और रो रो करके माता ये चाहिए मुझे तो लेके चलो। और जब जैसे ही बच्चा रोना शुरू करता है माता पिता को पकड़े व्यापारी बड़ा खुश, हम आजा वो और दो चार दिखा देता है तो बच्चा और मचल जाता है। माता पिता कहते हैं बस भैया इससे ज्यादा मत दिखाना, बहुत जिद करेगा नहीं तो। व्यापारी और बढ़िया बढ़िया, ये तो बच्चों के लिए। अब माताएं जाती हैं कुछ खरीदने के लिए तो व्यापारी जन सुंदर सुंदर जो पहनने वाली वस्त्र होती हैं उनको कैसे सजा के रखते हैं, किस लिए? ताकि आपके मन का चोर उसके प्रति आकर्षित हो और उनको कुछ मिले। सब ऐसे ही चलता है। ये पद क्यों गाया गया पता है? सूरदास जी ने क्रोध में इस पद को गाया। बोले क्यों? बोले दुनिया में एक ही चोर प्रसिद्ध है। बोले कौन? बोले माखन चोर। सबने हमारे ठाकुर जी को चोर कह दिया, अपने ऊपर देखा कभी कि तुम भी तो चोर हो? इसलिए क्रोध में सूरदास जी ने ये पद लिखा। देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर जगत में। पांच चोर सबके ही अमाही, पांच चोर सबके ही अमाही। बताओ कौन कौन से हैं ये पांच चोर हमारे अंदर? रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द। ये पांच चोर हमारे अंदर हैं। पहला रूप, देखने के लिए। दूसरा रस, खाने के लिए। तीसरा स्पर्श, रूप, रस, स्पर्श, गंध, सूंघने के लिए। रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द सुनने के लिए। ये पांच चोर सबके चित्त में है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के अंदर ये पांचों चोर एक्टिव ना हो। जिसके ये पांचों चोर डीएक्टिव हो जाते हैं वही तो योगी कहलाता है, वही तो साधक कहलाता है। हम सब साधक नहीं है, योगी नहीं है। योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा लोग करते क्या है? इन पांचों चोरों को डीएक्टिव करते हैं। हम सबके एक्टिवेटेड हैं। पांच चोर सबके ही अमाही, पांच चोर सबके ही अमाही।
जगत में देखो तो सब चोर जगत में देखो तो सब चोर। और अंत में सूरदास जी कहते हैं जगत में सब चोर हैं, लेकिन चोर घोषित किसको कर दिया? ठाकुर जी। हे सब मिल चोरी करी शाम की, सब मिल चोरी करी शाम की। क्यों? छोटे बच्चे नटखट होते हैं। ये नटखट किसने बनाया बच्चों को? ठाकुर जी ने। ये नटखटपना कहां से चोरी किया? ठाकुर जी से। युवाओं में एक आकर्षण होता है, लोग उनसे खिंचे चले जाते हैं। ये युवाओं का रूप का आकर्षण, पहनावे का आकर्षण, चलने का आकर्षण, ये नट जैसी स्थिति करना अपने बालों के द्वारा, नेत्रों के द्वारा, हंसी के द्वारा, चाल ढाल के द्वारा दूसरों को आकर्षित कर लेना किसने सिखाया? ये नटवर वपुः श्री कृष्ण ने। थोड़े बड़े हो जाओ तो विवाह हो गया। विवाह के बाद पत्नी के साथ कैसा रहना चाहिए, एक श्रेष्ठ पति का लक्षण क्या होता है, ये किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने। एक प्रेमी को अपनी प्रियतमा के साथ कैसे निर्वहन करना चाहिए, ये किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने। एक सखा को अपने मित्रों के साथ कैसे रहना चाहिए, किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने। और एक ज्ञानी को ज्ञान कैसे देना चाहिए, किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने। एक युद्ध भूमि में किस प्रकार का प्रदर्शन होना चाहिए, किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने। अपने परिवार का पोषण कैसे होता है, ये किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने। सूरदास जी कहते हैं सब मिल चोरी करी शाम की, सब मिल चोरी करी शाम की। हो जो जैसे बन आई, जो जिससे जैसा बना। सूरदास सठ कहाँ लगी वरणों, सूरदास सठ कहाँ लगे वरणों। पर माखन चोर कन्हाई, माखन चोर कन्हाई। देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर जगत में। देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर। ये सूरदास जी ने क्रोध में लिखा। अरे बस चोर के नाम पे एक माखन चोरी दिखता है सबको, खुद को नहीं बोलते हो चोर। कोई पति श्रेष्ठ बन गया, कहां से सीख के आया ये श्रेष्ठ पति बनना? श्री कृष्ण से आया है। कोई बहुत सुंदर बनकर के अपने रूप का गुमान, ये रूप लावण्य को सजाना, रूप लावण्य से आकर्षण कर किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने। कोई ज्ञान दे करके अपने आप को मोटिवेशन स्पीकर मानता है, कहां से आया ये मोटिवेशन? श्री कृष्ण से आया। कोई बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ बनता है, ये राजनीति कहां से आई है? श्री कृष्ण से आई है। और जब कहने पे आते हैं कि चोर कौन, बोले माखन चोर, माखन चोर का नहीं। सूरदास जी गुस्से में ये पद लिख रहे हैं। इसलिए भैया ये अस्तेयम, चोरी ना करना, इसका मतलब क्या है? आपको एक बहुत बड़ा इस सूत्र है, अगर सदैव आगे बढ़ते रहना है, सदैव एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्थिति को बनाए रखना है, तो कभी भी क्रेडिट अपना मत लीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते। हमेशा ये सोचते ही रहिए मैं तो लायक ही नहीं था, मैं योग्य ही नहीं था, मुझसे हो ही नहीं सकता था, पता नहीं कैसे हो रहा है। ये भाव सदा चित्त में रखो। धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम,
ये चौथा लक्षण है। समझ आ गया? अब पांचवा लक्षण, शौच। शौच यानी कि पवित्रता। ये पांचवा लक्षण है। अब यहां पर भी पवित्रता का अर्थ स्नान करना नहीं होता, अच्छे कपड़े पहनना नहीं होता, साफ सुथरा रहना नहीं होता। अगर पवित्र रहना, साफ सुथरा रहना ही श्रेष्ठ होता तो आपके ऑस्ट्रेलिया में बहुत साफ सफाई रहती है, बहुत क्लीन रहता है आपका ऑस्ट्रेलिया। यहाँ के लोग बागों को भी देखो तो देखने में ऐसे लगते हैं, आहा बिल्कुल गोरे चिट्टे, बढ़िया लगते हैं, कोट वोट पहन के, ब्लेजर पहन के, लंबे चौड़े जूत वूत पहन के, वो क्या पहनते हैं, हाँ वो बूट पहन के। लेकिन पूछो नहाए कब थे? एक बार एक टकराया था मुझसे, था वो हिंदुस्तानी, एक लड़की थी, उसको ऐसी बात हो रही थी तो मैंने पूछा अच्छा काम पे कितने बजे जाती हो? बोले मैं सुबह 7 बजे तो निकल जाती हूँ महाराज जी। मैंने कहा अच्छा, आती कितने बजे? मैं शाम 5 बजे आती हूँ। मैंने कहा अच्छा, फिर क्या? मैंने फिर घर के काम वाम, दोस्तों से मिलना या ये सब रहता है, और रात को मैं 10 बजे सो जाती हूँ। मैंने सुबह तो फिर बहुत जल्दी उठना पड़ा। नहीं मैं 6:30 बजे उठती हूँ। मैंने कहा 6:30 बजे उठ के आप 7 बजे काम पे चली जाती हो? बोले हाँ। मैंने कहा नहाना धोना ये सब? बोले वो तो मैं रात को नहा के सोती हूँ। एक रात का नहाया 2 दिन तो चले ही जाता है। ऐसी तो यहां स्वच्छता है। तो नहाना धोना, स्वच्छ रहना, इसको पवित्रता नहीं कहते, विचारों की पवित्रता। आपकी जो थिंकिंग है वो अगर पॉजिटिव है, आपकी विचारधाराएं जो है वो अगर पॉजिटिव है, तो आप पवित्र हो। कई लोग होते हैं उनके पास में हर बार एक रीजन है, कभी कहीं जा रहे थे कोई काम नहीं बना तो वो अपनी बात नहीं लेते कि मेरे से नहीं बन पाया, वो ऐसा विचार करते हैं उसने मेरे ऊपर कुछ करा दिया है, वो मुझे देख रहा था, उसकी मुझे नजर लग गई है, वो चाहता ही नहीं था कि हो, अब वो बहुत खुश हो रहा होगा मेरा काम नहीं बना है। ये है विचारों की अपवित्रता। आप स्वयं पर देखिए ना कि मैंने कमी कहां छोड़ी है। हर व्यक्ति का यह लक्षण हो चुका है कि वो परास्त होने पर, हार जाने पर ब्लेम ढूंढता है, किस पर डालूं, किसने किया मेरे साथ ऐसा, किसकी वजह से हुआ मैं ऐसा। एक बालक था, वो अभी मुझे मिला कुछ दिन पहले, वो पहले यूएस रहा 10 साल, अभी वापस भारत शिफ्ट हो गया। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा अब कहां तुम वापस यूएस कब? बोला अब नहीं जाना महाराज जी, अब तो मैं यहीं आ गया। मैंने क्यों, क्या हो गया? महाराज जी अब मैं क्या बताऊं, पूरी बात तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन माता पिता ने सपोर्ट नहीं किया। मैं उसी से ही समझ गया था, मैंने कि दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हैं तो इसका मतलब जब खुद की कमी सहन नहीं होती ना खुद से, तब दूसरे पर हम डालते हैं, और इसी को विचारों की अपवित्रता कहते हैं। कई बार आपके प्रारब्ध में, आपके संयोग में नहीं है तो ठीक है, उसको स्वीकार उस भाव से कीजिए, दूसरों पर मत डालिए कि ये उसकी वजह से हुआ या ऐसे हुआ। ये नेगेटिविटी जो है ना, इसी को अपवित्रता कहते हैं। और हर स्थिति में जो पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव व्यक्ति का लक्षण बताएं क्या है? वो कुछ भी कर ले, कुछ भी उसके साथ में हो जाए, वो एक ही बात मन में सोचता है, चाहे जो हो जाए, वो यही सोचता है कि ये अंत नहीं है, इससे अच्छा मिल जाएगा, मैं कोई नष्ट नहीं हो गया हूं, मेरे को ये चाहिए था नहीं मिला, मुझे ऐसा करना था, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये मेरी दुनिया कोई खत्म थोड़ी हो गई है यहां पे, ठीक है कुछ और बेटर होगा, करेंगे। ऐसा सोच करके जो आगे बढ़, मुझे लगता है उससे पवित्र इंसान नहीं कोई, जो कभी नकारात्मक विचार ना लाता हो अपने चित्त में, अपनी बुद्धि में, अपने विचारों में, बस उठ के चल पड़ता है। और इसके लिए आपको एक चीज तो करनी पड़ेगी
कि हर बार जीतने की भावना से ही मत जाया कीजिए। भगवान ने गीता में अर्जुन से एक ही बात कही, अर्जुन तू युद्ध कर, पूरी मेहनत से कर, जोर लगा के कर, पर जीतेगा ये सोच करके मत कर। तू परिश्रम कर और जो प्राप्त हो उसके लिए तैयार रहे। जीत मिले तो अच्छा, और हार मिले तो तेरे को कम से कम ये तो नहीं होगा कि मैंने परिश्रम नहीं किया था। तू परिश्रम कर। भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तू जीत के लिए लड़, युद्ध के लिए लड़। कर्म के लिए कर्म करो, निभाने के लिए जियो। हमारी इच्छाएं क्या हो जाती हैं, हर जगह विजय विजय विजय, जीत जीत जीत, और पहले ही इतना सब कुछ विचार कर चुके होते हैं कि फिर जब वो नहीं मिलता तो फिर कोसने के लिए दूसरों को ढूंढते हैं। ये नकारात्मक विचार जो हैं ये प्रिय नहीं है ठाकुर जी को, पहली बात। दूसरी बात, बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करना हर जगह पर, हर बातों में, हर व्यक्ति के साथ, हर किसी के अवगुण देख लेना पहले ही, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इसने तो ये इसके आव भाव से मुझे ऐसा लगता है, इसके ठीक है। कई लोगों, जैसे हम बहुत कथा करते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं कि मेरे को एक ठाकुर जी की कृपा से एक गुण है कि मैं पहली दृष्टि में व्यक्ति को पहचान जाता हूं कि ये कैसा है। और उसका एक बात पहले ऐसा होता था कि जैसे पहचान में आया और वो व्यक्ति नेगेटिव लगा तो मैं उससे दूर हो जाता था। लेकिन अभी कथा करते करते ठाकुर जी कृपा से ये ठाकुर जी ने गुण तैयार करवाया कि भाई काला और नीला ये दो रंग होते हैं, दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे लगते हैं। कई बार काले नीले को मिला दो तो अच्छे नहीं लगते, इसका मतलब वो रंग बुरे नहीं है, अपनी अपने स्थान पर अच्छे। सामने वाला व्यक्ति नेगेटिव मुझे लगा है लेकिन वो अपनी किसी स्थिति में नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए उसके प्रति गलत भावना ना रखूं मैं। ये विचारधारा, इसको पवित्र कहते हैं। किसी की बुरी स्थिति देख करके या बुरा व्यवहार देख करके या बुरी विचारधारा देख करके आप उसको जज मत कीजिए, आप उसके प्रति पॉजिटिव ही रखो अपनी विचारधाराओं को। इसको कहते हैं पवित्रता। विचारों की पवित्रता, मानसिक पवित्रता, भावनाओं की पवित्रता, ये बहुत जरूरी है। मैं अभी कहां, सिडनी में शायद कहीं बता रहा था कि हम लोगों की दृष्टि कैसी है पता है? आप सबके पास एक क्वालिटी है, सबके पास। कोई भी यहां बैठा ऐसा नहीं कह सकता कि मुझ में ये क्वालिटी नहीं है। वो क्वालिटी क्या है? दूसरे में अवगुण देखने की, सबके पास है। कई लोग ऐसे होते हैं, वो पहले मैं तो बहुत सीधा हूं महाराज जी, मुझे तो दिखता ही नहीं सामने वाला, खेल जाता है मेरे साथ छल कर जाता, मुझे तो पता ही नहीं चलता। ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ने हमको ये गुण देके भेजा है कि हमको दोष बहुत जल्दी दिख जाता है, और ये केवल सत्संग में सामर्थ्य है। सत्संग के अंदर ये एबिलिटी है कि आप सत्संग करते हैं, आप नित्य किसी का श्रवण करते हैं, नित्य किसी वैदिक परंपरा, वैदिक भावनाओं को श्रवण करते हैं, तो श्रवण करते करते ये क्वालिटी आपकी जनरेट होती है कि आप अवगुण देखना बंद करो। गुण फिर भी नहीं देखते, लेकिन अवगुण देखना बंद कर देते हो। अवगुण नहीं देखते, और यही पवित्रता है, यही विचारधारा है। हमने 3 बार स्नान तो कर लिया, परफ्यूम तो लगाया, अच्छे अच्छे कपड़े तो पहन लिए, लेकिन विचारों को शुद्ध नहीं रखा। कर्माबाई थी ना, नाम सुना कर्माबाई का? कौन थी कर्माबाई? जिनके लिए ठाकुर जी खिचड़ी खाने जाते थे। वो कर्माबाई को पिताजी बोल के गए कि बेटा मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा पे, तू ठाकुर जी की सेवा करना। और कैसे सेवा करना? बोले इनको पवा के ही पाना। कर्माबाई ने उस बात को इतने अधिकार से ले लिया अपने मन में। अब तो सुबह उठते ही कर्माबाई, छोटी सी लाली, सुबह उठते ही बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती, बिना शुद्ध अवस्था में खिचड़ी तैयार करके ठाकुर जी के आगे परोस देती। ठाकुर जी पाओ, आंख मीटती रहती, पाओ। कभी कभी तो बताते हैं कि वो दातुन करती थी और दातुन के पिछले भाग से खिचड़ी चला देती थी, ठाकुर जी के लिए बना रही है। और उस कर्मा की खिचड़ी को खाने के लिए ठाकुर जी महाप्रभु जगन्नाथ दौड़ करके आते थे।
क्यों? क्यों? सीधी थी, सरल थी, सहज थी, पवित्र, भले ही बाहर से ना हो भीतर से थी। ऐसी उनके विषय में कथा आती है कि एक बार कर्माबाई जब थोड़ी बड़ी हो गई तो राजस्थान की थी, और राजस्थान से फिर वो जगन्नाथपुरी चली गई। उनको किसी पुजारी ने जगन्नाथपुरी से आकर के कहा, कर्माबाई हम जानते हैं कि जगन्नाथ जी आपके पास खिचड़ी खाने आते हैं, पर आपको पता है राजस्थान से जगन्नाथपुरी कितना दूर है? ठाकुर जी दौड़ करके, भाग करके, बीच में कितने निष्ठुर मार्ग से ठाकुर जी आते हैं और आकर के यहाँ खिचड़ी पाते हैं, तुरंत दौड़ करके वापस जाते हैं और वहां पर ब्रह्म वेदी पे खड़े होते हैं। हमने दर्शन किया, ठाकुर जी को कभी यहाँ से छिल जाता है, ठाकुर जी के वस्त्र फट जाते हैं, कभी कुछ श्रम होता है। कर्माबाई बोली, ठाकुर जी इतने साल तक मेरे लिए यहाँ आए, अब मैं सब छोड़ के वहीं रहूंगी। तो कर्माबाई जगन्नाथपुरी चली गई, वहीं रहने लगी। तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न, अब तो मैया बगल में ही आ गई। तो सुबह सुबह मंगला में ही ठाकुर जी जाते थे। आज भी उस खिचड़ी का नाम कर्मा की खिचड़ी है, आज भी पाते हैं ठाकुर जी। तो एक महात्मा कर्माबाई के पास गए, और कर्माबाई के यहाँ रोज संतों की भीड़ लगती थी। क्यों? क्योंकि सुबह जब ठाकुर जी आते थे ना, तो ठाकुर जी का कुछ अवशेष उनके घर पर रह जाता था, उसका दर्शन करने आते। आज ठाकुर जी की माला रह गई, आज ठाकुर जी का वस्त्र रह गया, आज ठाकुर जी का चंदन रह गया, आज ठाकुर जी की सुगंधी घर में आ रही है। तो संत आते थे दर्शन करने। एक संत बैठे रहे। कर्माबाई बोली, आपने दर्शन किए ठाकुर जी की माला के? बोले, मैंने किए, लेकिन मुझे कर्मा तुमसे बात करनी है। कर्माबाई बोली, बताइए। बोले, बेटा तुम मानो तो मैं कहूं। बोले, नहीं आप कहिए, मैं मानूंगी। स्नान करके प्रसाद बनाया करो। मैं महाराज जानती हूं, पर ठाकुर जी को प्रिय ही वैसे लगता है, मैं क्या करूं? सुबह उठते ही मैं खिचड़ी बनाती हूं, इतने में तो आ जाते हैं, द्वार पर खटखटाते हैं, खोलो, बैठा के उनको पवाना पड़ता है। अब इतने में स्नान के? बोले, नहीं, देखो ये तुम्हारे पूर्व जन्म के सत्कर्म है कि जगन्नाथ जी तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाने आते हैं, लेकिन जिस दिन पूर्व जन्म के कर्म समाप्त हो जाएंगे, महाप्रभु जी नहीं आएंगे, फिर तुम रोती डोलोगी सब जगह। कर्माबाई डर गई। बोले, जगन्नाथ जी आना बंद भी कर सकते हैं मेरे यहाँ? बोले, हाँ, जिस दिन तुम्हारे पूर्व के सत्कर्म समाप्त हो जाएंगे, जगन्नाथ जी नहीं आएंगे फिर। उसने कहा, मैं क्या करूं कि जगन्नाथ जी कभी आना बंद ना करें? बोले, अब तुम और सत्कर्म बनाओ। बोले, कैसे? सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठ करके पहले समुद्र में स्नान करो, नमकीन स्नान करके फिर घर पे आके शुद्ध जल से स्नान करो, और स्नान करके फिर तिलक स्वरूप लगाओ, गले में कंठी धारण करके, और फिर अन्नपूर्णा मैया को प्रणाम करो। अग्नि में प्रयोग होने वाली लकड़ियों को सिर से लगा लगा के चंदन पुष्प अर्पित करके उनको धरो, फिर अग्नि प्रज्वलित करो, फिर उस कढ़ाई का पूजन करो जिसमें भोग बनेगा, और फिर उसमें एक एक वस्तु डालो, मुख पे पट्टा बांध के बैठो, तुम्हारी श्वास भी नहीं जानी चाहिए। इतने नियम बता दिए कर्माबाई को। कर्माबाई सब लिखती गई, ठीक है, कल से ऐसे ही बनाऊंगी। दूसरे दिन कर्माबाई सुबह उठते ही पहले समुद्र स्नान करने गई, फिर घर आके शुद्ध जल से नहाई, एक एक लकड़ी को पूछ पूछ करके चंदन लगा के धरे। इतने में ठाकुर जी आ गए। खोलो। कर्माबाई जल्दी आई, गेट खोली, चुपचाप बैठ जाओ यहीं पे। ठाकुर जी, सुभद्रा जी, बलभद्र तीनों बैठ गए, और तीनों देख रहे हैं क्या कर रही है। अभी तो लकड़ियों का पूजन चल रहा है। बलराम जी के, लाला जी काहे रो है? मैया चुप रहो, अभी रुक जाओ, अभी बना रही हूं ना। रोज ही आते थे ठाकुर जी, तो लकड़ी का पूजन चल रहा है, फिर उसके बाद चूल्हे का पूजन, फिर अग्निदेव का स्मरण किया जाए हो। अग्निदेव प्रज्वलित कर दिए, अग्नि प्रज्वलित हो गई, फिर कढ़ाई आई, कढ़ाई पर चंदन लगाया गया, पूरी पे मट्टी का लेप लगाया गया, जैसे जैसे महापुरुष बता के गए। मुंह पे पट्टा बांध करके आई। ठाकुर जी देख रहे हैं आंख फाड़ के। दाऊ दादा, मंगला का समय हो रहा है ना जी, क्या कर रही है ये? और उस दिन ऐसा हुआ, मंदिर से घंटे घड़ियाल बजने लगे, मंगला का समय हो गया, खिचड़ी आधी बन पाई, और ठाकुर जी दौड़ करके मंदिर पहुंच गए। कर्माबाई की उस दिन खिचड़ी नहीं पाई ठाकुर जी। इतनी रोई कर्माबाई, बस प्राण निकलने को हो गए थे। तब ठाकुर जी आए रात्रि में, और आकर के बोले, मां मैं आया तो था,
पर तू क्या कर रही थी? एक एक लकड़ी का पूजन कर रही थी, चूल्हा जला दे, उसका ये कर, चूल्हा में बर्तन पूज, ये सब क्यों करना था? और आज तू बड़ी नवी धुबी सी लग रही थी हमको। बोले आज जैसे शास्त्रों में परंपरा है आपके प्रसादी बनाने की, उस परंपरा से मैं बना रही थी। ठाकुर जी पता क्या बोले? बोले मां, जो भीतर से पवित्र नहीं है ना, उनके लिए इतनी पवित्रता का विधान है। तू तो भीतर से इतनी पवित्र है, तेरे लिए बाहर का स्नान करना, बाहर से व्यवस्थित होना, ये सब तेरे लिए जरूरी नहीं है। तू वैसे ही बनाया कर जैसे तू हमेशा बनाती है, तू वैसे ही बनाया कर मां। और ये नाम कर्मा तभी पड़ा, उस दिन देरी जब कर रहे थे तो ठाकुर जी बोले जल्दी कर मां, जल्दी कर मां, जल्दी कर, मंगला को समय है गो। इसलिए नाम पड़ा उनका कर्मा बाई। और उस दिन से फिर से कर्मा बाई बिना नहाए धोए बनाने लगे और ठाकुर जी पाते। इसका मतलब क्या है? ये शास्त्रीय विधान, अपरस की सेवा, स्नान करना, शुद्ध रहना, पवित्र रहना, किसी से छुपना नहीं, ऐसे रहना, अदब में बैठना, आसन लगाना, ये उनके लिए है जिनका चित्त पवित्र नहीं है। उनको बाह्य पवित्रता करनी पड़ती है, पर जो भीतर से पवित्र हैं उनको बाह्य पवित्रता की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां शौच का मतलब बाह्य पवित्रता नहीं, आंतरिक पवित्रता। और उसमें एक ही लक्षण आप ले आइए, यहीं से प्रारंभ कीजिए कि अब दोष देखना बंद कीजिए सब में। बहुत ज्यादा दोष जब आप देखने लगते हैं ना, तो वही दोष देखने की आपकी आदत बहुत सारे विकार आपके चित्त में ले आती है। नेगेटिविटी आ जाती है, विचारों की शून्यता आ जाती है, एंजाइटी होने लगती है, डिप्रेशन होने लगता है। एंजाइटी डिप्रेशन नाम नहीं सुने थे हमारे पूर्वजों ने। और आज कैंसर नहीं होता है, आज जुकाम नहीं हो रहा है, आज टाइफाइड नहीं हो रहा है, आज यही हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मन पवित्र नहीं है, मन शुद्ध नहीं है। वो मन कैसे पवित्र होगा? सूरदास जी का एक और पद गाओ। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, राम नाम कह लीजे। मन रे मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, राम नाम कह लीजे। ओ मन रे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पढ़िए सुनिए भगति भागवत और कहाँ कछु कीजे। पढ़िए सुनिए भगति भागवत और कहाँ कछु कीजे। पढ़िए सुनिए
भागवत और कहाँ कछु कीजे। पढ़िए सुनिए भक्ति भागवत कछु कीजे। सूरदास प्रभु शरण ताकिए। सूरदास प्रभु शरण ताकिए। सूरदास प्रभु शरण ताकिए। सूरदास प्रभु शरण ताकिए। बिरथा काहे जीजे। बिरथा काहे जीजे। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे। राम नाम कह लीजे। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे। राम नाम कह लीजे। ओ मन रे कृष्ण नाम कह लीजे। राम नाम कह लीजे। ओ मन रे कृष्ण नाम कह लीजे। राम नाम कह हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे गाइए महामंत्र सब लोग। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
और कहाँ कछु कीजे। पढ़िए सुनिए भगति भागवत, और कहाँ कछु कीजे। सूरदास जी कहते हैं भैया इस मन को पवित्र करने का ये जो स्वच्छता जो लक्षण बताया जा रहा है, मन की पवित्रता बहुत आवश्यक है। कर्मा जैसी पवित्रता के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़िए सुनिए भगति भागवत। और एक बात कहते हैं सूरदास जी, क्या? कृष्ण नाम रस बयो जात है, तृषावंत है पीजे। कृष्ण नाम रस बयो जात है, तृषावंत है पीजे। ध्यान रखिएगा, सूरदास जी के 3 सूत्र हैं। पहला सूत्र सूरदास जी कहते हैं पढ़िए सुनिए भगति भागवत। दूसरा सूत्र सूरदास जी कहते हैं कृष्ण नाम रस भयो जात है, तृषावंत हुए पीजे। तृषावंत मतलब हमें जितनी प्यास होती है हम उतना पानी पीते हैं, लेकिन कृष्ण नाम के लिए प्यास जितना नहीं अधिक पियो, और प्यास इतनी बढ़ा लो कि कितना भी पिला दिया जाए फिर भी मन भरे ना, उसको कहते हैं तृषावंत। अनवरत पीते रहो कृष्ण नाम, पीने में कभी ऊबे ना हम, कभी मन भरे ना हमारा उससे। और तीसरा सूत्र श्री सूरदास जी कहते हैं गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे। जब ये 3 चीज हो जाएंगी तब कहते हैं सूरदास प्रभु शरण ताकिए। सूरदास प्रभु शरण ताकिए, बिरथा काहे जीजे। बिरथा काहे जीजे। हे मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, राम नाम कह लीजे। यही है बस सूत्र, आपकी जिह्वा पर नाम विराजमान हो जाए बस। अब हमारे यहाँ हम लोग पता बड़े विचित्र हैं। हमसे कह दिया जाए कैनबरा में पिपल का पेड़ ढूंढो, उसके नीचे दिया जल, यहाँ होते हैं पिपल के पेड़, पिपल का पेड़ मंगलवार के दिन उसके नीचे लाल कपड़ा बिछा के उस पर दिया जलाना और वहां बैठ के ये पाठ कर, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, काम बन जाएंगे तुम्हारे। महाराज जी सच्चे हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा मेरा काम। और कह दो कुछ मत करो, केवल कृष्ण 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 कृष्ण। ये क्या जानते हैं बताओ? यूं कह रहे हैं 2.5 अक्षर कृष्ण बोलो, इससे होगा काम? आपने कोई प्रैक्टिकल तो बताया ही नहीं। मतलब पैरासीटामोल देने से बुखार उतर सकता है, लेकिन वो डॉक्टर अच्छा नहीं जो डॉक्टर कहे इमरजेंसी में लेके जाओ, पहले बीपी चेक होगा, फिर शुगर चेक होगा, उसके बाद ड्रिप लगेगी, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, 2 दिन। हाँ, ये डॉक्टर अच्छे हैं। हमारी स्थिति ऐसी हो गई है। नाम रूपी पैरासीटामोल नहीं चाहिए तो दुनिया भर के प्रपंच रूपी हॉस्पिटल में एडमिट करो हमको, हमारा खर्चा करवाओ, एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करवाओ, तब हमारा मन लगेगा। केवल नाम का आश्रय ले लीजिए और कुछ मत कीजिए आप, वो नाम चलता रहे। जैसे विचारों में कामी व्यक्ति के काम ही चलता रहता है, क्रोधी व्यक्ति के क्रोध ही चलता रहता है, लोभी व्यक्ति के लोभ ही चलता रहता है, भक्त व्यक्ति के नाम क्यों नहीं चलता? वो नाम चलता रहे। जो नाम प्रिय है बस बोलते रहिए, कुछ मत करिए, उस नाम का प्रभाव अपने आप अनुभव होगा आपको। पता क्या होता है?
नाम क्या है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है, सुन्न कर देगा। फिर चाहे जितनी विपत्ति आ जाए आपके जीवन में, विचलित नहीं होगे, इतनी गारंटी हमारी। हाँ, ये नहीं कह रहे हैं कि आप मिलीनियर हो जाओगे, आप बिलीनियर हो जाओगे, आप ट्रिलियनियर हो जाओगे, पर नाम यदि जीवन में आ गया तो जितनी चीजों से परेशान होते हैं ना आज तक, वो परेशानी नहीं आएगी। आपको लगेगा यार मेरी गाड़ी से कंगारू हिट हो गया, आगे से गाड़ी खत्म हो गई, इंश्योरेंस मिलने वाला नहीं है, मुझे पीड़ा क्यों नहीं हो रही है अंदर, मेरा इतना नुकसान हो गया, मुझे पीड़ा क्यों नहीं, बच्चे मेरी मानते नहीं, मुझे पीड़ा क्यों नहीं हो रही, पति बिल्कुल विपरीत हो गया, मुझे पीड़ा क्यों नहीं हो रही है।